शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अभी गणपति के दिनों चल रहे हैं, उत्सव के दिन, तो गणेश जी का आह्वान करते हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। आइए गणपति जी पधारिए और हमारी बुद्धि को प्रकाश डालिए, जिससे हम आपके स्वरूप को जान सके, उसकी चर्चा कर सके। आप सभी साधकों के हृदय में बसे उस परमात्मा तत्व को, जो शिव रूप भी है, विष्णु रूप भी है, शक्ति रूप भी है, गणेश रूप भी है, सभी रूपों को धारण करने वाला है, उसी को प्रणाम करती हूँ। बड़ों को वंदन। जय श्री कृष्ण, जय गणेश। शास्त्र में एक विधान है, चलो कलौ चंडी विनायको। इसका अर्थ यह है कि कली काल में केवल आद्य शक्ति पराम्बा की और विनायक यानी गणेश जी की उपासना शीघ्र फलदायी होती। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों की नहीं होती, ये शीघ्र फलदायी होती है। तो श्री ललितांबिका की आराधना में अष्टोत्तर शतनामावली के 90 तक मंत्र हमने देख लिए हैं, लेकिन अब गणेश जी के दिन चल रहे हैं, तो हमने बीच में उनके पुत्र गणेश जी के स्वरूप को जानने का प्रयास किया है। जैसा कि पिछले सत्र में देखा, यह अथर्व वेद में से है, और अथर्व वेद में उपनिषद की शुरुआत में जो शांति मंत्र बोले जाते हैं, 2 शांति मंत्र, तो वो किसी भी उपनिषद अथर्ववेद का हो, तो जैसे अगर हम देवी अथर्वशीष पढ़ते हैं या पंच अथर्वशीष जो भी है, शिव अथर्वशीष, नारायण अथर्वशीष, सूर्य अथर्वशीष, तो उसके पहले इन्हीं 2 शांति मंत्रों को पढ़ा जाता है। और ये शांति मंत्र उस वेद की पहचान है। हर एक वेद के अपने एक शांति मंत्र होते हैं, वो निश्चित किए होते हैं। तो हमने पिछले सत्र में श्रवण के शांति मंत्र के पहले चरण में श्रवण का महत्व देखा, और देवताओं को प्रार्थना की कि हमारे कानों से हम कल्याणकारी शुभ वचनों को ही सुने, और ऐसे जो अभद्र और अशुभ वचनों है उससे हमारे कर्ण की, हमारे श्रोत्र की आप रक्षा कीजिए। तो सबसे पहले आचार्य स्वानंद पुंडे का मैं आभार प्रकट करती हूँ, जिनके प्रवचनों से मुझे गणपति अथर्वशीष समझने में, उनके रहस्यों को जानने में सहायता मिली। अगर आप में से कोई मराठी जानता है तो यूट्यूब पर उनके प्रवचन वीडियोस प्राप्त है, उपलब्ध हैं। तो उन्होंने बहुत विस्तार से ये सारी समझ प्रकट की है। तो अब हम देखते हैं आज के सत्र में शांति मंत्र का दूसरा चरण। तो यहाँ पे श्री गणपति अथर्वशीर्षम ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, ये हमने देख लिया। भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, तो यहाँ पे यजत्रा, हम यजन करने वालों को आंखें जो है वो हमेशा मंगलमय कार्यों को देखे, पश्चिम देखे, भद्रम कल्याणकारी वस्तुओं को, कल्याणकारी कार्यों को, मंगल कार्यों को देखते हुए हम अपनी आंखों को उसी में उपयोग में लाएं। तो इसके बाद आता है सामान्य अर्थ, पहले हम देख लेते हैं। स्थिर रंगे, स्थिर अंगों से, सुष्ठुवास्तनु भी, और स्वस्थ तनु से, शरीर से हम ऐसे क्या करें, ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे इंद्रियां निरोगी रहे, हमारा तन स्वस्थ रहे, सुदृढ़ रहे। और उससे हम क्या करना चाहते हैं, तो व्यशेम देवहितं यदायु, यद आयु, जितनी आयु हमें दी गई है प्रजापति ब्रह्मा ने, उतनी हम देव हित में, देव के कार्य में, देव के हितार्थ व्यशेम व्यतीत करें। तो अब इसका हम गहरा अर्थ देखेंगे। देखो, जब हम श्रवण की बात करते हैं ना, तो दूसरी महत्व की इंद्रिय हमारे शरीर में जो है वो है हमारे चक्षु, हमारी आंखें। ये हमारी ज्ञानेंद्रिय है, इसके द्वारा हम सारी चीजों को ग्रहण करते हैं। तो हमें देखो,
यहाँ पे हमने क्या प्रार्थना की है कि हम अपनी आंखों से मंगलमय देखें। तो ऐसा नहीं कि जो हमें प्रिय लगे वो ही देखें, लेकिन जो श्रेय हो वही हम देखें। ऐसी हमारी ऐसी हमारी रक्षा कीजिए आंखों की, ऐसी हमारी बुद्धि दीजिए, प्रदान कीजिए। तो आजकल देखा जाए तो लोग ज्यादातर टीवी में या समाचार पत्रों में, अखबारों में या व्हाट्सएप पर अनेक प्रकार की चर्चाएं और अनेक प्रकार के न्यूज़ पढ़ते रहते हैं, जैसे पॉलिटिकल राजकारण की चर्चाएं हैं, क्रिकेट की चर्चाएं और हिंसा के समाचार, जिससे हमारा कुछ भी फायदा नहीं है। तो ऐसा अ, हमें छोड़ना है। अभी हम सामान्य लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम साधक की बात कर रहे हैं जिनको अथर्व होना है। तो ऐसा अथर्व शीर्ष हमें फिर प्रभु के चरणों में, गणेश जी के चरणों में अर्पण करना है। तो अपनी यहाँ पे सिर्फ स्थूल आंखों की बात नहीं है, इसका गहरा अर्थ क्या है, रहस्य क्या है। हमारी दृष्टि ऐसी शुभ हो कि हम जो कुछ देखें उसमें से हम कुछ प्रभु का संकेत, कुछ शुभ संकेत, कुछ कल्याणकारी चीजों को हम देख पाए, उसको समझ पाए। तो कभी कभी हमारी समझ में नहीं आता है, हमको लगता है कि ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन दूरगामी परिणामों में पता चलता है कि ये हमारे लिए वो कल्याणकारी नहीं था, इसलिए वैसा नहीं हुआ, या ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि वो हमारे हित में था। तो ऐसे हम मंगलकारी सकारात्मक तत्व को ढूंढ पाए, इसलिए इस स्तोत्र का पाठ, नाम स्मरण करने से, हमें उसका नाम रूप का चिंतन करने से सतत हम गणेश जी से जुड़े रहेंगे। और ऐसी एक अनाथ लड़की की कहानी मैंने बहुत सालों पूर्व पढ़ी थी, पॉली है ना, नेट पर भी अवेलेबल है। बहुत सकारात्मक लड़की थी, इतनी विकट परिस्थिति में वो सभी सभी घटनाओं में शुभ देखना जानती थी। वो उसने एक ऐसी क्या कहते हैं, खेल अपने अपना लिया था, उसके पिताजी ने उसे सिखाया था। अगर आपको समय मिले तो आप देख सकते हैं। अब तीसरा कहा कि हमारी इंद्रियां निरोगी सुदृढ़ रहे, हमारा देह स्वस्थ हो। अगर देखो, शरीर जो है उसको कहा गया है कि ये खलु साधन, यानी यही सच्चा साधन है आध्यात्म का। अगर हमारा शरीर ठीक ना हुआ, हमें कुछ ना कुछ रोग हुए, या हमारा मन स्वस्थ नहीं हुआ, तो हम ठीक तरह से सत्संग में बैठ भी नहीं पाते। तो अगर अगर हम हमारा शरीर सुदृढ़ हुआ, निरोगी रहा, तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये देह देवालय है, यहाँ पे हमारे प्रभु का वास है। तो इसको हमें सुंदर, पवित्र, सुदृढ़, निरोगी और स्वस्थ रखना, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए हमें अपने जो अंदर हम अन्न ग्रहण करते हैं उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है। ये सारा जो चिंतन हम कर रहे हैं, अथर्वशीर की चर्चा कर रहे हैं, ये एक प्रकार से हम अपने स्वयं से एक संवाद कर रहे हैं। ये नहीं है कि हम ये दूसरों को पढ़ाने के लिए, उपदेश करने के लिए कर रहे हैं, जैसे। तो ये हम अपने लिए सुन रहे हैं और अपने लिए अपना रहे हैं। तो हमें कैसी चीजों को अंदर ग्रहण करना है, तो अन्न जैसा मन होता है, तो अन्न के ऊपर हमें ध्यान देना है। उसी से हमारा शरीर के ऊपर भी उसकी असर पड़ती है। देखो, अगर कोई गलत खराब चीजें हमारे खाने में आ जाए, लालच के लोभ के वश हम खा लेते हैं, नहीं खाना चाहिए वैसी भी चीज खा लेते हैं, तो प्रकृति के नियम के अनुसार 2-3 दिन में शरीर उसको बाहर निकाल ही फेंकता है। हम किसी भी तरह से वो शरीर से बाहर गंदगी चली ही जाती है। लेकिन खराब विचार, खराब चीजें अगर मन में संग्रहित हो गई तो उसको जाने में बरसों लग जाते हैं। तो शरीर को सुदृढ़ रखने के लिए, इंद्रियों को स्वस्थ रखने के लिए हमें ये सारी चीजें प्रार्थना देवों से करनी है। तो जैसे अगर हमारे पैर ठीक हुए तो हम चल चल करके यात्रा कर सकते हैं, नर्मदा की परिक्रमा कर सकते हैं, कैलाश यात्रा कर सकते हैं। और अगर हमारे मन स्वस्थ रहा, हमारा शरीर स्वस्थ रहा, तो हम जप कर सकते हैं, बहुत देर तक स्तोत्र बोल सकते हैं, हम थकेंगे नहीं। हम तो इस तरह से हाथों से हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं। अगर दूसरों की ना कर पाए तो कम से कम स्वयं स्वावलंबी बन सकते हैं, हमें दूसरों की सेवा नहीं लेनी पड़ेगी। तो ये सारा सत्संग में हम जब बैठते हैं तो स्थिर आसन में हम बैठ पाएंगे। हमें बहुत देर तक बैठने में दिक्कत होती है क्योंकि हमारा शरीर हमें साथ नहीं देता। तो यहाँ पे ये सारा मांगा है, क्यों? तो देवहित के लिए, जितनी भी आयु है हम देवहित में, देव कार्य में लगाए। अब देवताओं का कार्य हम सोचेंगे, देवताओं का क्या कार्य, हमें क्या पता।
तो भगवान ने गीता में बताया कि सज्जनों की रक्षा के लिए, दुर्जनों को निर्दालन के लिए मैं संभवामी युगे युगे, मैं हर युग में अवतार धारण करता हूँ। तो अगर हम खुद सज्जन बनेंगे तभी तो हमारी रक्षा के लिए भगवान पधारेंगे। तो हमने अपने से शुरुआत करनी है। और भगवान का कार्य कहते हैं कि मैं धर्म की संस्थापना के लिए आ रहा हूं, तो इस धर्म के प्रचार प्रसार में हमें भी उनकी अवश्य मदद करनी चाहिए, चाहे एक बूंद ही सही उस सागर में, लेकिन हम भी अपना प्रदान उसमें योगदान प्रदान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, मैं स्वयं धर्म का आचरण करूं और अपने परिवार के लिए एक आदर्श रखूं। तो आचार्य स्वानंद कहते हैं कि हम जब अपना नया घर बनाते हैं और कोई मेहमानों को उसमें आमंत्रित करते हैं तो बहुत खुशी खुशी और बहुत गर्व के साथ सारी चीजों को बताते हैं। लेकिन हमें किस चीज में गर्व महसूस करना चाहिए? तो स्वामी जी कहते हैं कि हमें खास करके अपने घर के अंदर का पूजा घर, मंदिर हमें बताना चाहिए। तो उसकी एक खास जगह होनी चाहिए, वो इतना सुंदर होना चाहिए कि वो दिखाने लायक होना चाहिए। वो जो जहाँ पे हम आराधना करें, उपासना करें, ऐसा एक सुंदर स्थान होना चाहिए। और दूसरा कहते हैं कि ग्रंथालय दिखाने में हमें गौरव महसूस करना चाहिए। हम और तो बहुत सारी एंटीक चीजें दिखाते हैं जिसमें हमारा अहंकार बढ़े, लेकिन ग्रंथालय दिखाना चाहिए जिसमें सारे सत्संग के ग्रंथ हो। और ऐसे ही नहीं कि सिर्फ वहां पे रखे हो, वो हमने पढ़े हो, हमने अभ्यास किया हो और हमने अपने आचरण में उसको उतारा हो। तो ये सारी चीजें करने से एक तरह से हम अपने धर्मों का आदर करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। उसके साथ एक देव कार्य और भी है कि जैसे गीता में 5 यज्ञ बताए हैं, तो देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, नृ यज्ञ यानी मनुष्य का यज्ञ, और एक भूत यज्ञ, सारे प्राणियों के लिए का यज्ञ थे। इसमें जो ऋषि यज्ञ है उसी में ये अथर्वशीर्ष आता है। ऋषि मुनियों ने गुरु शिष्य परंपरा से ये सारे स्तोत्र हम तक पहुंचाए, तो इनका हमारे पर ऋण है। हमने कोई साधना करके, कोई समाधि लगा के इन स्तोत्रों को नहीं देखा है, हम इसके दृष्टा नहीं है, लेकिन हमको एकदम रेडीमेड अवेलेबल थाली में परोस के हमारे सामने रख दिया गया है, जिसके द्वारा हम गणेश जी के चरणों तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए इस स्तोत्र का हमें गहराई से अभ्यास करना है, उसे समझना है, उसे अपनाना है। तो जिससे क्या होगा, हमारा शीर्ष जो है वो थर्व चंचल है, अस्थिर है, यहाँ वहां भटकता है, वो अथर्व होगा। और ऐसे स्तोत्रों के मंत्रोच्चार अगर हमारे घर घर में गूंजते रहेंगे तो हमारा तो अथर्व होगा ही होगा, घर वालों का भी थोड़ा कुछ भला होगा, किसी के कानों में पड़ जाएगा और कहीं बीजारोपण हो जाएगा, आगे चल के वो लोग भी इसे अपना लेंगे। तो अब आता है इसीलिए मुझे स्वयं क्या करना है, मुझे धर्म का अनुसरण करके अपने लोगों के सामने एक आदर्श रखना है, और यही इसका गर्भित अर्थ है। अब अगला शांति मंत्र आता है, उसको स्वस्ति मंत्र भी कहते हैं। तो उसको देखते हैं कि वहां पे ऋषि क्या कहते हैं और हमें क्या प्रार्थना करनी है। तो ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। और आखिरी में 3 बार शांति मंत्र है, ओम शांति 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 ही। तो यहाँ पे सामान्य अर्थ क्या हुआ? इंद्र भगवान को सबसे पहले जो जो देवता प्रमुख है, जो शक्तिशाली बलशाली है, उनको प्रार्थना की है। तो सबसे पहले स्वस्ति यानी कल्याण के लिए मंगलमय प्रार्थना की है। और ओम, ये तो गणेश का प्रतीक ही है, हमने पिछले सत्र में देखा था। तो यहाँ पे ओम से ही शुरुआत की गई है। और हर एक मंत्र की शुरुआत वेदों में हर जगह ओम से शुरुआत करती है, वो प्रथम पूजनीय देव है। तो ये ओम स्वस्ति इंद्रों को, न हमारे लिए, देखो हमारे ऋषियों की ये बहुत उदारता है कि वो कभी अपने अकेले के लिए कुछ नहीं मांगते। न यानी हम सब के लिए, जो गुरु शिष्य हैं, सारे साधक हैं, जो भी ये पढ़ते हैं, स्तोत्र का पठन करते हैं, सबके लिए ही इंद्र को प्रार्थना है कि हमारा कल्याण करे। उनको एक विशेषण दिया गया है वृद्धश्रवा यानी कीर्तिमान महिमावंत, वो शक्तिशाली भी क्योंकि देवताओं के राजा है। दूसरी प्रार्थना है पूषा देव को, पूषा यानी सूर्य नारायण को, तो वो जो है वो विश्ववेदा है यानी सर्वज्ञ है, ज्ञान के देवता है, तो उसको कल्याण की प्रार्थना की गई है। तीसरा है तारक्ष्यो, तारक्ष्यो कहते हैं गरुड़ को, और उसको विशेषण दिया है अरिष्टनेमी यानी अरिष्ट को दूर करने वाला। दूसरा अरिष्टनेमी का अर्थ होता है जिसके रथ के पहिए ऐसे हैं जो अकुंठित गति से चलते हैं, अविरत चलते हैं, उसे कोई नहीं रोक पाता। और चौथी प्रार्थना की है चौथे चरण में, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। यहाँ पे
देवों के गुरु बृहस्पति को प्रार्थना है कल्याण के लिए, उनको कोई विशेषण नहीं दिया गया है। तो अब हम इसका रहस्य देखते हैं कि ऐसी प्रार्थना करने के पीछे ऋषि गणक ऋषि का, या जो शास्त्रों में जिन ऋषियों ने ये शांति मंत्र को रचा है उनका क्या भाव रहा होगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि पहली प्रार्थना जो है इंद्र को है। अब हमने पहले भी देखा था कि इंद्र जो है वो हमारे कर्मेंद्रियों में हाथों का देवता है। तो एक तरह से वो इंद्रियों के देवता हैं। दूसरा कि वो सब देवताओं में वो राजा हैं सब देवताओं के। तो वो शक्तिशाली है। जब असुरों की आक्रमण होता है तो वही सबसे पहले आगे चलते हैं और देवताओं का रक्षण करते हैं। तो हमने सबसे पहली प्रार्थना बल की, शक्ति की करनी है। तो यहाँ पे शक्ति ब्रह्म की प्रार्थना है। तो शक्ति ब्रह्म हमने देखा पंचदेव में 5 हमारे देव हैं, उसमें शिव, शक्ति, नारायण, सूर्य भगवान और गणेश जी। तो ये चारों की देखो, चारों जो चरण है इसमें किस तरह से गर्भित अर्थ निकलता है। तो यहाँ पे सबसे पहली शक्ति की प्रार्थना है। और अगर शक्ति ना हो, निर्बलता हो, तो ऐसे निर्बल के लिए कहा गया है कि ऐसे लोगों को कभी आत्मा प्राप्त नहीं होती है, तो उनको लब्धन है। तो न अयम आत्मा बलहीनेन लभ्यः। तो ऐसे उपनिषद कहता है बलहीन लोगों के लिए आत्मा प्राप्त नहीं होती। अगर बल ही नहीं होगा, कुछ करने की शक्ति ही नहीं होगी, कुछ उत्साह ही नहीं होगा, तो कैसे आत्मा तक पहुंचेंगे, कैसे इन स्तोत्रों के गहराई तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पे बल के बाद में, शक्ति के बाद में यहाँ दूसरी जो है पूषा, सूर्य देव से। तो यानी तेज की प्रार्थना, यानी कि अंधकार को मिटा करके सूर्य क्या करता है, वो अंधकार को मिटा करके प्रकाश ऊर्जा देता है, कोई नया उत्साह देता है। तो ज्ञान की यहाँ पे प्रार्थना की है कि वो सर्वज्ञ है, विश्ववेदा है, तो उनको, उनके पास ज्ञान के लिए प्रार्थना की है। अभी हम सब जानते हैं हनुमान जी को कहते हैं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। तो ये कैसे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हो गए, तो इन्होंने भी सूर्य देव का शिष्यत्व स्वीकार किया था। और पहले उन्होंने बचपन में उनको निगल गए थे, ये अलग बात है, लेकिन बाद में उन्होंने सूर्य देव का शिष्यत्व लिया था और सूर्य से उन्होंने ये सर्वज्ञता, तो बुद्धिमताम वरिष्ठम हुए थे। तो यहाँ पे देखो, ज्ञान से पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलता है, लेकिन ऐसा ज्ञान जो अगर उसको एक मार्ग न हो, उसको एक अच्छा सद रास्ता न हो, सन्मार्ग न हो, तो वो कहीं हमको डुबा भी सकता है। तो यहाँ पे पूषा के संदर्भित सूर्य के द्वारा सवितृदेव गायत्री मंत्र जो है उसका भी यहाँ पे इंगित होता है कि वो जो है ऐसी बुद्धि प्रदान करें, शक्ति के साथ ऐसा तेज प्रदान करे कि जो हमको सन्मार्ग पे ले चले। तो ये सब क्यों चाहिए, क्योंकि हमको अथर्व होना है, हमें थर्व नहीं होना है। इसीलिए ये सारे देवताओं की हम प्रार्थना कर रहे हैं। तीसरा है तारक्षो। अब इसमें तो स्वानंद आचार्य ने इतने गहरे अर्थ, इतने रहस्य बताए हैं। देखो, एक तो पहला उनका नाम गरुड़। तो ये समझो कि गरुड़ यानी गरुड़ से प्रार्थना है, ये भाव नहीं है। यहाँ शास्त्र में जो शब्द आते हैं उसके एक प्रतीक रूप होते हैं, उनका एक गर्भित अर्थ होता है। तो गरुड़ जो है वो गति का प्रतीक है। और गति की बात आती है तो हमारे पैरों की बात आती है, और पैरों के देवता विष्णु है और गरुड़ विष्णु का वाहन है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे विष्णु तत्व से, नारायण से संबंधित यह प्रार्थना है। और अरिष्ट नेमी उनको जो लगाया तो उसके दो अर्थ है, अरिष्ट को दूर करने वाले, और अरिष्ट नेमी का और एक अर्थ होता है, और अरिष्ट यानी पूर्ण अविनाशी, और नेमी यानी केंद्र और परिख। तो ऐसे जो, जिसका ऐसे रथ का पहिया है जो सारे पूर्ण अविनाशी ऐसा चक्र है, और जो अकुंठित गति से चलते हैं, ऐसे जो गरुड़ है उसका प्रतीक लेकर के यहाँ पे विष्णु तत्व की प्रार्थना की। अब गरुड़ बहुत सांकेतिक रूप में प्रयोजित किया गया। देखते हैं, देखो एक पहला उदाहरण, ये स्वानंद जी बड़े अपने जीवन में शिक्षक रहे हैं, तो अपने शिक्षक जीवन के उदाहरण से ये सारी बातें बहुत सरल रीति से समझाते हैं। देखो, एक उदाहरण देते हैं, ज्ञान कैसे उन्नत करता है, क्योंकि गरुड़ उन्नत गति करता है, ऊंची उड़ान भरता है। तो ज्ञान कैसे उन्नत करता है ये समझाने के लिए वो कहते हैं कि देखो, ये हम सबका अनुभव है कि जब हम छोटे थे और वर्ग में शिक्षक कुछ समझाने के बाद
जानना तो चाहेंगे कि हमें ये समझ में आया कि नहीं, तो प्रश्न पूछते हैं। और प्रश्न पूछते हैं तो जिसे इसका उत्तर आता है वो क्या करता है, अपना हाथ ऊपर करता है, उसमें उंगली ऊपर करता है। और अगर टीचर का शिक्षक का वहां पे ध्यान नहीं जाता है तो और ऊपर उठाता है। और भी अगर ध्यान नहीं जाता है तो कूद कूद के करता है, मैं बोलूं मैं बोलूं। ये हम सबके साथ हुआ होगा। और अगर इससे विपरीत, अगर हमें उसका उत्तर नहीं आता है तब क्या होता है, पहले तो हमारी आंखें झुक जाती है, उसके बाद गर्दन झुक जाती है, उसके बाद कंधे झुक जाते हैं। और अगर हमारे अगला कोई बैठा है विद्यार्थी, हमारा मित्र, तो हम उसके पीछे छुपने का प्रयत्न करते हैं ताकि शिक्षक हमें देख ना पाए, हमें ना खड़ा कर दे, हमें लज्जित ना होना पड़े। तो ये क्या इंगित करता है कि ज्ञान जो है ये ऊर्ध्व करता है, ऊपर उठाता है, ऊंचा सर करता है, और जो अज्ञान है वो नीचे ले जाता है। तो यहाँ पे ये संकेत गरुड़ का है कि ज्ञान की उच्च अवस्था को, उन्नत अवस्था को, ऊंची उड़ान को दर्शाता है, उसका प्रतीक है। दूसरा रहस्य क्या है गरुड़ का, तो ये बहुत ऊंचे आकाश में पहुंच के, अच्छा ये बात सही है कि हमने गरुड़ को नहीं देखा है ऊंचे उड़ते हुए, लेकिन हम चील के उदाहरण से, जिसको गुजराती में समड़ी बोलते हैं, उसके उदाहरण से हम देख सकते हैं। तो गरुड़ जो है ऊंची उड़ान भरता है और क्या करता है, वहां जाने के बाद में अपने पंख नहीं फड़फड़ाता है, फिर वो शांत विहार करता है। वो एकदम जैसे पानी में कोई तैर रहा हो, ऐसे वो हवा में तैरता हुआ चला जाता है, एक हाइट में, एक ऊंची ऊंचाई पे पहुंचने के बाद। तो ये जो है शांत विहार, तो ये हमें क्या संकेत देता है कि अगर हम ज्ञान में इतने उन्नत हो जाएं तो फिर हमें शांत विहार करना है। तो देखो ऐसा होता है कि देखो एक ऐसा और एक उदाहरण देखें। एक दादा है और उसका पोता है, ये दोनों कोई खेल खेलने बैठे हैं। अब दादा जो है क्या करेंगे, क्या बच्चे से जीत जाएंगे क्या, तो वो जानबूझ के हार जाते हैं। और बच्चा जीत जाता है पोता, तो फिर जा जाके सबको बताता है कि मैंने आज दादा को हरा दिया। देखो वो तो हार जाते हैं, तो फिर भी वो खुश होते हैं, बच्चे को खुश देख के खुश होते हैं। तो ज्ञान जो है ये ऐसा होता है कि हमको निरभिमान अभिमान से छुड़ा देता है। तो ऊंची उड़ान भरने के बाद भी ऐसा शांत आदमी प्रसन्न हो जाता है कि फिर दूसरों को देख करके उसको शांति महसूस, और उसे देख के भी लोग शांति महसूस करते। अब गरुड़ का तीसरा रहस्य क्या है, ये पुराणों में से हमें पता चलता है। देखो गजेंद्र ने जब आवाज लगाई, पुकार लगाई, और भगवान आए, कैसे आए, गरुड़ लेकर के आए उनको। तो गरुड़ का कार्य क्या है, जब भक्त पुकार करता है तो गरुड़ दौड़ते हुए भगवान को, अकुंठित गति है उसकी, उसको कोई नहीं रोक सकता, तो तुरंत भगवान को भक्त के पास पहुंचा देता है। अब दूसरा विपरीत भी है, तुकाराम महाराज को जब स्वर्ग में ले जाने के लिए आए, वैकुंठ में ले जाने के लिए, तो कौन आया था, तभी भी गरुड़ आए थे। तो ये दोनों तरफ से काम करते हैं, भक्त को भगवान के पास भी पहुंचाते हैं और भगवान को भक्त के पास भी ले आते हैं। तो ये ऐसा एक गरुड़ का सांकेतिक यहाँ पे प्रतीक लिया गया है। और इसीलिए यहाँ पे हम विष्णु सहस्त्र नाम में भी नाम ऐसे आते हैं, देखो नक्षत्र नेमी, गभस्थ नेमी, तो ऐसे ये अरिष्ट नेमी, ये भी उसी के तरह का है। तो ये पंचदेव के तीसरे तत्व विष्णु देव का, देव की प्रार्थना हो गई। अब चौथा है बृहस्पति, ये है देवों के गुरु। और आगे तीनों देवों के विशेषण है, हमने देखा, इंद्र को है वृद्धश्रवा, पूषा को है विश्ववेदा, और तारक्ष्यो उसको है अरिष्ट नेमी, यानी विष्णु को अरिष्ट नेमी, अरिष्ट को दूर करने वाले। लेकिन यहाँ पर कोई विशेषण नहीं, क्योंकि यहाँ पे सदगुरु की बात है। और जहाँ पे सदगुरु की बात आती है ना, तो वाणी स्तंभित हो जाती है, उनको कोई भी विशेषण उपयुक्त नहीं लगता है। ऋषि कहते हैं शांति मंत्र में कि जैसे हम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म, तो सब कुछ गुरु ही है, तो अब उनको और कौन सा विशेषण प्रदान करे। तो यहाँ पे गुरु यानी आदि गुरु शिव का संकेत है। तो यहाँ पे एक चौथी चौथी तुरीय अवस्था का इंगित किया गया है, इसलिए गुरु तत्व को यहाँ पे कोई विशेषण नहीं गया है, ये आदि गुरु तत्व है। और एक प्रकार से यहाँ देव गुरु को प्रार्थना की है कि हमें आशीर्वाद दे कि हम स्वयं गणेश रूप बने, उस तुरीय अवस्था में पहुंच जाए। तो ब्रह्मणस्पति बनने की प्रार्थना है। तो अब यह शिव ब्रह्म की प्रार्थना हुई, क्योंकि शिव सबके आदि गुरु है। तो ये बृहस्पति को इंगित करके गुरु की प्रार्थना की गई है। तो यहाँ पे आदि गुरु का संकेत है, तो यहाँ पे चौथे तत्व शिव तत्व की बात आई। और चारों में मंत्रों में स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति, तो पहले हमने देखा था स्वस्ति स्वस्तिक का प्रतीक है, और स्वस्तिक
गणेश जी का रूप है। तो यहाँ पे चारों तत्वों के साथ गणेश जी जुड़े, क्योंकि वो प्रथम पूजनीय देवता है। तो किसी का भी प्रार्थना करो तो गणेश जी की तो पहले ही प्रार्थना आ जाती है उसमें। तो ये सारों को, पांचों को देवों को इस शांति मंत्र में हमारे शुभ के लिए, कल्याण के लिए, मांगल्य के लिए प्रार्थना की गई है। और इसके बाद 3 बार शांति मंत्र जो आता है तो हमारे त्रिविध ताप है, अब सब जानते ही है। तो हम शॉर्ट में देखेंगे कि जैसे एक पहला कहते हैं आध्यात्मिक ताप। आध्यात्मिक यानी जो स्वयं के कारण है, मुझे किसी की वजह से पीड़ा या दुख नहीं है, मुझे अपने स्वयं की वजह से, यानी अगर मेरा मन खराब है, मेरे मन में विकार है, या मुझे रोग व्याधि हुई है, तो इसमें कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है, मैं खुद स्वयं अपनी पीड़ा के लिए जिम्मेदार हूं। तो हमारे अज्ञान के कारण, हमारे विकारों के कारण अगर हमें कोई संताप सहना पड़ता है तो उसको कहते हैं आध्यात्मिक ताप। तो उससे हम शांति चाहते हैं भगवान से। दूसरा है आदि भौतिक। यहाँ पे हमको छोड़ करके, स्वयं को छोड़ कर दूसरों के तरफ से अगर हमको कोई त्रास होता है, कोई कष्ट होती है, पीड़ा होती है और उसकी वजह से हम दुखी हैं, तो उसको कहते हैं आदि भौतिक। तो उसमें पशु पंखी कोई आ जाता है, कोई हिंसक प्राणी आ जाते हैं, या कोई छोटे, जैसे अभी कोरोना में छोटे से वायरस, बैक्टीरिया, ये भी हमको परेशान कर सकते हैं। तो ऐसे जो, जिसमें दूसरा निमित्त है, अगर ऐसा भी नहीं कि ये कीट पतंग या पशु पंखी या प्राणी, व्यक्तियों की तरफ से भी, कोई दुष्ट जनों की तरफ से, जैसे असुरों का अटैक होता है, आतंकवादियों का अटैक होता है, और जैसे अगर कोई चोर आके हमारी कोई संपत्ति का हरण करके ले जाए तो ये भी हमारी पीड़ा का, दुख का कारण बनता है। तो ये सारा दूसरों की वजह से जब होता है तो उसको आदि भौतिक कहते हैं। अब आदि दैविक, इसमें हमारा कुछ भी नहीं चलता है, यानी प्रकृति के कोप के कारण, कुदरती आपत्ति जिसको कहते हैं, भूकंप आती है, बाढ़ आती है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, दावानल, तूफान, ज्वालामुखी, तो पंच महाभूत का संतुलन जब हम ही लोग बिगाड़ते हैं, और भगवान का ऐसा कुछ नियम होता है, तो जब ये असंतुलित होती है तो उसका प्रकोप हो जाता है। तो इन सब का शमन करने के लिए, शांति करने के लिए 3 बार शांति मंत्र का उच्चारण किया जाता है। और जैसे हमने ललिता सहस्त्रनाम में भी देखा था कि वहां पे महागणपति का उल्लेख आता है, महागणेश निर्विघ्न विघ्न यंत्र प्रहर्षिता। तो ऐसे महागणपति को शांति मंत्र के बाद में वंदन किया जाता है, और इसके बाद अथर्वशीर्ष के मंत्र की शुरुआत होती है। तो अब देखते हैं उसके बाद पहला मंत्र। यही था, मेरी समझ में थोड़ा गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पे सबसे पहला है ओम नमस्ते गणपतये। तो गणपति को सबसे पहले प्रणाम किया गया है। तो जितने भी यहाँ पे मंत्र हैं वो सारे एक एक खंड है, एक एक विभाग है। और ये पहला जो विभाग है, पहला मंत्र, ये पूरा इतने सारे उपमंत्रों के साथ बना हुआ है। तो उसका एक नाम दिया गया है आदि दैवत प्रतिपादक खंड। तो ओम नमस्ते गणपतये। तो यहाँ पे गणेश जी को पर ब्रह्म स्वरूप दर्शाया गया है। तो यहाँ पे उनको कहा गया है कि आप प्रत्यक्ष तत्वमसि, आप जो तत्व है, जो इस सारे संसार का जो रहस्य है, जो उसके पीछे छुपा हुआ जो परम सत्य है, वही आप प्रत्यक्ष सामने हमारे अनुभव में आने वाले ऐसे प्रत्यक्ष तत्व हो। और इसके बाद में उसका और विस्तृत वर्णन किया कि आप तीनों स्वरूप में, जैसे हमने देखा ओंकार में तीनों रूप समाये हुए हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश। तो यहाँ पे कहा गया कि आप ही केवल करता हो, त्वमेव केवलम कर्तासी, त्वमेव केवलम धर्तासी, त्वमेव केवलम हर्तासी। तो आप ही करता हो, आप ही धरता हो, आप ही हरता हो, यानी आपने ही ये सारा कुछ सृजन किया हुआ है, उसके करने वाले आप हो। आप ही उसको धारण करने वाले, उसको पालन पोषण करने वाले, आप उसको लय में ले जाने वाले हो। और उसके बाद में कहा त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि।
तो ये इसके बाद में प्रतिज्ञा की कि आप जो सचमुच निश्चय पूर्वक मैं कहता हूं कि ये पूरा जो सर्व दिख रहा है वो आप ब्रह्म रूप हो, और त्वम साक्षात आत्मा असि नित्यम, हमारे अंदर बसे हुए जो आत्मा है वो आप साक्षात हमारे सामने हो, इस रूप में भी आप हमारे सामने नित्य उपस्थित हो। तो अब इसको थोड़ा सा गहराई से देखते हैं। ये 3 प्रकार से यहाँ पे बताया है। जैसे ये जो हमको प्रत्यक्ष दिखाई देता है, तो ये हमारे शरीर के अंदर सारे जो देवता हैं, हमने देखा है शरीर के एक एक अवयव के एक एक देवता हैं, तो उसका भी एक गण है। और शिव जी ने जितना जो कुछ सृष्टि में सृजन किया है, तो सारे पशु पंखी मनुष्य यक्ष किन्नर गंधर्व भूत पिशाच स्थावर जंगम, जितने भी अलग अलग प्रकार हैं, उन सारों का समूह, उनके गण, उनके पति, उनके अधिपति। तो इनके अधिपति शिव जी ने गणेश को अधिनायक बनाया है, गणपति बनाया है, तो उनके सारे स्वामी वो है। इसलिए सबसे पहले कहा ओम नमस्ते गणपतये, मैं आपको वंदन करता हूँ, आपको नमन करता हूँ, आप सभी गणों के अधिपति हो। अब उसके बाद में और कहा कि जो मुझे सृष्टि में कुछ भी प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, तो त्वमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि, मुझे जो कुछ दिखाई दे रहा है वो मेरे सामने प्रत्यक्ष, मेरी आंखों से इंद्रियों से जो भी मैं महसूस कर रहा हूं, वो सब तत्व आपकी वजह से, उसमें भरा हुआ तत्व आप ही हो। तो आप ऐसे व्यापक तत्व हो, जो परब्रह्म तत्व वो सबके अंदर समाये हुए हो, और कर्ता धर्ता हर्ता कह करके उनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी आप ही हो, ऐसा कहा। अब सृजन की जब बात आती है तो क्षर की बात आती है। जैसे गीता में बताया भगवान ने कि क्षर भी मैं हूं, अक्षर भी मैं हूं, और इनसे परे पुरुषोत्तम भी मैं हूं। क्षर यानी जो विनाशकारी है, और अक्षर यानी जीवात्मा अंदर जो अक्षर है, अविनाशी है। और लेकिन इन सबके ऊपर जिनको रचना करने वाला, ये सृष्टि से भी परे दशंगुल जो रहने वाला है, परमात्मा तत्व, परब्रह्म तत्व, तो वो भी पुरुषोत्तम तत्व, वो भी मैं हूं। तो यहाँ पे इन तीनों चीजों को यहाँ पे इस तरह से बताया कि आप क्षर यानी सब सृजन करने वाले, जिसमें सृजन होता है उसका विनाश भी होता है, तो क्षर रूप आप हो। और अक्षर रूप तत्वमसि तो आप हो। और सर्वम खलविदम ब्रह्मासि, तो इसमें एवं खल्व इदम और एवं, एवं कह करके यहाँ पे जोर दिया, यानी आप, मैं आपको उसको अंडरलाइन कर रेखांकित किया गया है। और केवलम यानी केवल कभी कहा जाता है पूर्णत्व को, यानी सारी क्षमताएं आप में है, आप धारण कर सकते हो, उत्पन्न कर सकते हो, लय कर सकते हो। और खलु यानी सचमुच, यानी मैं निश्चय पूर्वक कह रहा हूं। ये गणक ऋषि इतने आत्मविश्वास से कह रहे हैं क्योंकि वो मंत्र दृष्टा है, उन्होंने गणेश जी का स्वरूप देखा है। तो इदम, इदम किसको कहते हैं? जो हमारे सामने होते हैं, तो उनको इदम यानी सामने जो कुछ दिखाई देता है। तो दृश्य तो है, लेकिन कुछ कुछ अदृश्य भी है, जो हमारी आंखों से हम नहीं देख सकते हैं, महसूस कर पाते हैं। तो दृश्य अदृश्य सभी को इदम करके यहाँ में समग्र विश्व को समाहित कर लिया गया है। तो मंत्र कहता है कि गणपति कहीं दूर नहीं है, ये सर्वत्र है, सब में है, और सब में समाया है। तो ये इदम जो शब्द है वो उसकी व्याप्ति दर्शाता है, यानी सब जगह में। और नित्यम, साक्षात आत्मा से नित्यम, नित्यम कह के उसको, ब्रह्म को, उसका जो स्थायी स्वरूप है, वो स्थिर स्वरूप है, अविनाशी आत्मा का भाव है, वो प्रकट किया है। हम इस ऐसी प्रार्थना क्यों करते हैं? क्योंकि हम भी ऐसे स्थिर स्थायी ऐसे अक्षर बनना चाहते हैं। हम सिर्फ ये देह नहीं है, हम उसके अंदर जो अंश है वो परमात्मा के, वो हम अक्षर स्वरूप हैं। तो इसीलिए हम भगवान की प्रार्थना करते हैं। अब दूसरा मंत्र जो आता है उसको कहते हैं स्व प्रतिज्ञात्मक खंड, यानी ऋषि यहाँ पे जो है प्रतिज्ञा करते हैं। क्या प्रतिज्ञा करते हैं? ये सारे देवता जो हमने आगे बात की गणपति की, तो ये कर्मेंद्रियों के देवता हैं, जो हाथ के इंद्र है, पैर के उपेंद्र विष्णु, जैसे हमने शांति मंत्र में देखा, वाक के अग्नि है, पायु के मृत्यु मृत्यु देवता है, उपस्थ के प्रजापति है, जनेन्द्रिय के, और चक्षु के सूर्य है, घ्राण के अश्विनी कुमार है, रसना के वरुण है, त्वचा के वायु हैं, और अंतःकरण जो है उसके 4 विभाग हैं। तो मन के चंद्रमा है, बुद्धि के ब्रह्मा है, अहंकार के रुद्र है, बुद्धि के कभी कभी बृहस्पति को भी बताया जाता है, और चित्त के अच्युत है। तो इन सब के आप पति हो। ये पहला मंत्र हुआ।
अब ये मंत्र जानने से हमको भगवान को जानने में और सब जगह देखने में सहूलियत होती है। अब दूसरा जो है, ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि। तो अब देखो, कोई तो ये कह सकता है कि हम तो जो देखते हैं ना, तो हमको तो सब सारी जड़ वस्तुएं दिखती है। आप तो कहते हो कि ऋषि तो कहते हैं कि सारे में चिन्मय है और सारे में ईश्वर समाया हुआ है, गणेश जी समाये हुए हैं। तो हम तो पत्थर को तो हम जड़ समझते हैं। लेकिन अगर हम विज्ञान की दृष्टि से भी देखें, तो किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ ले लें, कोई भी धातु ले लें, तो उसका जो छोटे से छोटा कण होता है उसको अणु कहते हैं। अब उस अणु के अंदर भी तीन और छोटे कण होते हैं, जिसको साइंस कहता है, विज्ञान कहता है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो अगर हम इस भाषा में बात करते हैं तो हमारे अभी युवा पीढ़ी को लगता है कि हम कुछ वैज्ञानिक बात कर रहे हैं। और अगर हम सत्व रजस तमस की बात करें तो उनको लगता है ये कोई कुछ पुरानी आध्यात्मिक बात कर रहे थे। लेकिन इन्हीं को हम इस तरह से ही देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है, प्रोटॉन जो है, वो पॉजिटिव चार्ज बॉडीज है, तो पॉजिटिव है तो वो सत्व गुण को दर्शाता है। और इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है, तो वो और वो हमेशा ऑर्बिट में गति करता रहता है, चंचलता है उसमें, तो ये रजस का गुण है, तो वो रजोगुण कहलाता है और अध्यात्म के हिसाब से। और न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल है, जड़ है, जैसे कुछ नहीं करता है, तो वो तमस गुण को दर्शाता है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो ऐसे इस तरह से ये तीनों जड़ पदार्थ के अंदर भी ये तीनों तत्व, सत्व रजस तमस, तो प्रकृति के सब चीजें जो है तीन तत्वों से बनी है। तो इस तरह से ये तीनों गुणों से बने हैं। और इनमें ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसके और प्रोटॉन के, इनकी संख्या अलग अलग हो सकती है, तो अलग अलग पदार्थ बनते हैं, उनकी रचनाएं अलग अलग हो सकती हैं। लेकिन इस दृष्टि से अगर देखेंगे तो हर एक निर्जीव वस्तु में भी चैतन्य का अंश है, चाहे वो अप्रगट है लेकिन है जरूर। तो उसको हम उसके अंदर गणेश तत्व को देख पाते हैं। तो अब जैसे अब गणेश जी का विसर्जन नजदीक आ रहा है अभी 2 दिनों के बाद। तो हम जो मूर्ति लाए हैं उसका अगर हमने घर में स्थापित करी है, तो उत्सव मूर्ति का विसर्जन करेंगे। तो गणपति यही हमको कहते हैं कि ये मूर्त जो है वहां से तुमको अमूर्त तक जाना है। इसकी और चर्चा आगे के मंत्र में आएगी। तो इसलिए यहाँ कहा है कि आप साक्षात आत्मा हूँ। तो भगवान कहते हैं मैं सर्वत्र हूँ, मैं नित्य हूँ। तो इसका चिंतन करना है, और इसलिए अथर्वशीर्ष यही गहन अर्थ को हमें ग्रहण करना है। अब यहाँ पे आता है ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि। अब ये ऋत और सत्य अगर शब्दकोश में देखेंगे तो दोनों का अर्थ सत्य बताया जाता है। ऋत यानी भी सत्य, सत्य यानी भी सत्य, थोड़ा सा इसमें फर्क है। ऋत जो है वो सत्य का साधक कहा गया है, और ऋत जो है सत्य का संधान करता है। तो ऋत यानी क्या है? तो ये एक जगत की व्यवस्था है, प्राकृतिक नियम है इसका, यानी ब्रह्मांड का जो ब्रह्मांड की जो नियम संहिता है, तो ये उसको हम कहते हैं रुद्र। तो इसको सृष्टि का मूल भी कहा जाता है। तो इसी रुद्र के कारण सृष्टि में अगर महाप्रलय भी हो जाता है, तो उसके बाद जब पुनर्निर्माण होता है, तो वो भी नई सृष्टि में सबके सब कुछ पूर्व सृष्टि के जैसा ही हो जाता है। तो रुद्र जो है वो त्रिकालाबाधित सत्य है, उसमें कोई फर्क नहीं आता है। जैसे इस तत्व के द्वारा संसार में सारी ऋतुएं बदलती रहती है, जैसे ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र तारों की गति चलती रहती है, और उनकी वजह से जो कुछ जो जहाँ पे स्थित है ब्रह्मांड में, पृथ्वी जहाँ पे स्थित है, अंतरिक्ष जहाँ पे स्थित है, तो वही नियमानुसार, ऋतु के नियम के अनुसार वो वहीं पे स्थित रहते हैं, एक दूसरे के साथ आकर के कोलाइड हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे ये रुत जो है, ये नदियां जो बहती है वो भी ये रुत के नियम के हिसाब से प्रवाहित होती है, तो उसको रुतावही कहते हैं। तो ऋग्वेद में जो है इसका जो प्राचीनतम हमारा ग्रंथ है सनातन धर्म का, संपूर्ण विश्व का ही प्राचीनतम ग्रंथ है, तो उसमें इस रुत का सिद्धांत बताया गया है। और इस रुत के जो नियमों के रक्षक है, भौतिक नियमों के रक्षक है, उसको वरुण देवता बताया गया। तो वरुण देवता को वहां पे ऋग्वेद में प्रार्थना की गई है, की जाती है कि हमें रुत के मार्ग पर ले चलें, और अनृत, अनृत को झूठ कहते हैं, तो ऐसे असत्य के मार्ग से हमें दूर रखें।
तो ये यहाँ पे गणक ऋषि क्या कहते हैं, मैं जो कुछ कहूंगा, मैंने जो सत्य की, परम सत्य की अनुभूति की है, वो ये रुत के अनुसार, रुत के नियमों के अनुसार, रुत के पीछे छुपे हुए परम तत्व की जो मैंने अनुभूति की है, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इसमें मैं कुछ भी अपना नहीं कह रहा हूं, तो सत्यम वचमी, यह मैं सत्य कह रहा हूं। तो यहाँ पे रुत के 3 आयाम होते हैं, प्राकृतिक नियम होते हैं, जैसे मैंने अपने बताया कि सूर्य चंद्र ऐसे प्राकृतिक नियमों से चलते रहते हैं, नदियां अविरत बहती रहती है। तो ये सारे प्राकृतिक नियम है। एक नैतिक नियम होते हैं और एक होते हैं कर्मकांडीय नियम। तो ये सारों को, तीनों आयाम को रुत कहा जाता है। तो अब यहाँ पे ये प्रतिज्ञा, यानी उनको इतना आत्मविश्वास है कि मैं जो कुछ कहूंगा उसमें मैं मेरी अनुभूति पूर्वक कहूंगा। तो ये प्रतिज्ञा करते हुए आगे का मंत्र कहते हैं, इसको कहते हैं विघ्न रक्षण रूप खंड। यानी जो विघ्न अभी कहने जा रहे हैं या जो बताने जा रहे हैं उसमें, या थर्व से अथर्व होने की प्रक्रिया में जो भी बाधाएं आ सकती है, उसके लिए रक्षा करने के लिए, उसकी रक्षा की प्रार्थना करने के लिए गणक ऋषि अब ये प्रार्थना करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है अवत्वम माम। अवत्वम माम, तो माम यानी मेरी आप रक्षा करें। अब ये मेरी यानी सिर्फ गणक ऋषि की नहीं, नहीं, जो भी ये पठन करता है, जो भी अथर्व होना चाहता है, उस अथर्व होने वाले साधक के मार्ग में जो भी बाधाएं आती है, वो जो भी अड़चने आती है, विघ्न आते हैं, उससे उसकी रक्षा हो, ऐसे भाव से उन्होंने कहा है अवत्वम माम। त्वम यानी भगवान को, गणेश जी को संबोधन किया है। अब यहाँ के बाद में जो 6 उपमंत्र है उसको दो दो की जोड़ी में देखना है। अववक्तारम, अवश्रोतारम, अवदातारम, अवधातारम, अव अनुचानम। अब यहाँ में मैंने संधि छोड़ दी है इसके मूल पाठ में अवानुचानम और शिष्यम, ऐसे पूरा संधि रूप है। यहाँ पे हम समझने के लिए अव अनुचानम और अवशिष्यम, ये 6 को हमने देखना है। अब वक्ता यानी जो वक्तव्य कर रहा है, श्रोता यानी जो सुन रहा है, दातार यानी जो दे रहा है, धातार यानी जो धारण कर रहा है, अनुचानम यानी जो गुरु हैं वैदिक परंपरा के, वो वैदिक वैदिक शास्त्रों को अनुसरण करते हुए उन्हीं के हिसाब से जो कुछ ज्ञान प्रदान करते हैं उसको अनुचानम कहते हैं। और शिष्यम यानी उसके जो शिष्य है, तो गुरु शिष्य की बात है। अब इसको विस्तार से देखते हैं पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले कहा अववक्तारम, अवश्रोतारम। अब देखो, आपके जो अनुभव का स्वरूप का निरूपण जो दूसरों को करवाता है, सुनाता है, ऐसे व्याख्यान करने वाले के, विवेचन करने वाले वक्ता की आप रक्षा कीजिए। किसे? अगर उसको कोई अड़चन आए या उसमें कोई अभिमान आ जाए या वो पूरी बात ठीक तरह से ना समझा पाए, तो उस तरह से उसकी बाधाओं को मिटा दीजिए। तो ऐसे उसका जो दूसरों को अथर्व होने के प्रयास में जो मदद कर रहा है, ऐसा जो वक्ता है, व्याख्यान करने वाला है, उसकी आप रक्षा कीजिए। अगर अगर कोई वक्ता ही नहीं हुआ तो ये परंपरा आगे नहीं चल सकती है। तो पहले उसको वक्ता के लिए रक्षा की प्रार्थना की। बाद में अवश्रोतारम। अब इसमें हमने क्या लेना है रहस्य, हमने श्रोता बनना है। अवश्रोतारम, जब कोई, हम सुनने में और ध्यान पूर्वक श्रवण करने में, दोनों में तो बड़ा फर्क है। सुनने को जैसे अंग्रेजी में कहते हैं हियरिंग, और ग्रहण करना है, अगर कुछ ध्यान पूर्वक एकाग्रता से श्रवण करना है, उसको कहते हैं लिसनिंग। तो ये दोनों तो फर्क है। तो ऐसे तो हम कई बातें, दिन भर में कई ध्वनियां हमारे कान पे पड़ती है और कई बातें हम सुनते हैं, लेकिन उसको हम श्रवण नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे अगर जब सुनने वाला ध्यान से, एकाग्रता से, एक लक्ष्य होकर, सावधान होकर, सभान होकर जब वो सुनता है, तो वो श्रोता कहलाएगा। तो ऐसे श्रोता के लिए यहाँ पे रक्षा की प्रार्थना की है। यानी हमें पहले ऐसे श्रोता बनना है। अब दो दो की जोड़ी है। जो अगर श्रोता बनेगा तो वो ही आगे चल के धाता बनेगा।
तो जैसे अगर वक्ता है, वो जैसे एक बार अपना विवेचन कर रहा है, लेकिन उसकी भी साधना चल रही है, चल रही है, करते 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 वो दाता बन जाएगा। यानी वो दूसरों को अपने श्रवण के, अपने वक्तव्य के द्वारा ऐसी बातें बताएगा कि जो उनके लिए जीवन की एक कोई चाबी मिल जाए, उनको कोई सूत्र मिल जाए। नहीं तो ऐसे तो कोई कुछ भी बोलता है, हम जाके सुनते हैं, वो हमारा एक क्या कहते हैं उसको, आध्यात्मिक या सात्विक ऐसा मनोरंजन हो जाता है, हम सुनते रहते हैं, फिर कहते बहुत अच्छे बोल रहे थे। फिर वो पूछो कि अच्छा क्या बताया, इतना 1 1.5 घंटे 2 घंटे सुन के आए, नहीं वो नहीं बता सकते हैं, तो फिर कुछ फायदा नहीं है। तो ऐसा जो वक्ता है, जो ऐसा दाता बनता है, वो कब दाता बनता है, उसकी भी प्रगति होती है, वो भी ऊपर की अवस्था में जाता है, तो तब वो ऐसी बातें बता सकता है, व्यक्त कर, अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है कि श्रोता की समझ में है, उसके अंदर उतरे, उसको उसके बोध हुए। तो ऐसे तब जब ये होएगा, तब वो उसका कीर्तन बनेगा, यानी वो आनंद से वो श्रोता जो सुनेगा वो अपने मस्ती में झूम उठेगा। तो पहली जो श्रवण भक्ति कही, तो श्रोतारंभ बनना है। फिर कीर्तन करने की भक्ति होएगी कब, जब हम धारण करेंगे। तो वक्ता ने बनना है दातारम, और श्रोता ने बनना है धातारम। धातारम यानी धारण करना, अपने में उसको ग्रहण करना। तो ऐसे जब श्रोता, जब धाता बनता है, तो इसके लिए यहाँ पे प्रार्थना करी है। तो अब तक मैंने बहुत नश्वर चीजें सुनी, और ऐसे सुना कि मृत्यु के बारे में सुना, जीवन क्षण भंगुरे सुना, लेकिन तभी भी मेरे मन पे कोई असर नहीं पड़ा, यानी मेरे जीवन में कोई परिवर्तन, बदलाव नहीं आया। तो मैंने अच्छी तरह से सुना ही नहीं। तो अगर ये बातें मैं धारण करता हूं, तब मैं धाता बनता हूं। तो अब मेरे को कभी कभी श्रोता होने का अहम भी हो जाता है। हम कहते हैं मैंने तो बहुत सुना, मैंने, कोई कोई कहते थे पहले कि हमने सब डोंगरे महाराज की कथाएं सुन ली है, कोई कहेगा कि मोरारी बापू की जहां कथा होती है हम पहुंच जाते हैं, हमने तो सारी कथाएं सुनी है। तो ये कभी कभी श्रोता का सुनने का भी, श्रवण का भी अहम हो जाता है, और इसीलिए श्रोता की भी रक्षा मांगी है यहाँ पे गणक ऋषि ने, और वक्ता की भी रक्षा मांगी है, वक्ता को भी अभिमान ना आ जाए। और उसके बाद में हमने बनना है धाता, और उन्होंने बनना है दाता, जो वक्ता है, विवेचन करने वाले हैं। अब इसके बाद की तीसरी जोड़ी आती है अनुचानम। अनुचा अनुचानम यानी जब वो, उसकी भी उन्नति होती है बोलने वाले की, जो जिसने अनुभव किया है, जिसने साधना की है, तो वो अब वैदिक परंपरा को अनुसरण करके, वेदों में जो देखो, कभी कभी क्या होता है, कोई क्या होता है अपने जीवन के प्रसंग बताने लगता है, या कोई इधर उधर के जोक सुनाने लगते हैं। तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे प्रवचन चलते हैं, लोग उसमें आनंद भी लेते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं है। यहाँ पे अनुचानम का मतलब है जो शास्त्र में जो कुछ व्याख्याएं दी है, या जो कुछ दृष्टांत दिए है, उसी को अनुसरण करके अगर जो कोई अपना व्याख्यान देता है और अपनी बात को बताता है, युक्ति से उसको दृढ़ कराता है, उसको बोध कराता है, तो उसको कहते हैं अनुचानम। तो ऐसे गुरु जो है, जो सिद्ध हैं, वो वक्ता से लेकर के फिर दाता बनते हैं, यानी अपना उपदेश देते हैं। लेकिन दाता के बाद में जब वो अनुचानम बनते हैं, तब वो मंत्र उपदेश देने के लायक हो जाते हैं। और तब हमारी प्रगति कहाँ से कहाँ करनी है, हमने श्रोता से बनना है धारण करने वाले धाता, और धाता से आगे हमने बनना है शिष्य। शिष्यम अव अनुचानम अवशिष्यम। तो यहाँ पे दो दो जोड़ियों की बात करी है, और दोनों की रक्षा की प्रार्थना की है। तो ये सब उत्तर उत्तर हमारी प्रगति को सूचित करती है। तो यहाँ पे देखो, विधर्मियों ने इतने हमारे मंदिर तोड़े, हमारे तक्षशिला विद्यापीठों का नाश किया, हमारे ग्रंथालयों का नाश किया, लेकिन फिर भी इतने हजारों साल पहले जो चिंतन हुआ है, वो स्तोत्रों को हम तक अब तक पहुंच रहे हैं। किस तरह से? गुरु शिष्य परंपरा से। और इसीलिए वेदों में ये गणक ऋषि ने या और भी ऋषियों ने ऐसी प्रार्थना की है कि हे ईश्वर, हम बोलने वालों की, सुनने वालों की, देने वालों की, धारण करने वालों की, गुरु की और शिष्य की, सबकी आप रक्षा करिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अव 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 ये 13 बार आता है। तो और बाद में सर्वतोमम पाही पाही, बाद में 2 बार पाही पाही भी आएगा। तो यहाँ पे
15 बार रक्षा की प्रार्थना की। इसका मतलब गणक ऋषि को ये कितना इंपॉर्टेंट लगता है, कितना महत्वपूर्ण लगता है कि अगर कुछ साधना करने बैठे तो पहले हमारी रक्षा होनी चाहिए। तभी तो हम जब कोई मंत्र साधना करते हैं या कोई स्तोत्र करते हैं तो क्या करते हैं, न्यास करने के बाद, विनियोग करने के बाद दिक बंद करते हैं, और जब खत्म हो जाता है तो हमारा पाठ तो हम दिग विमोक कहते हैं, दिशाओं को मुक्त कर देते हैं। तो ये यहाँ पे ऋषि ने इसलिए हमारे लिए ये रक्षा की प्रार्थना की है। तो यही इसका बोध है, यही इसका रहस्य है। ऐसे ही हम पढ़ते जाएंगे तो हमें लगा ये क्या बार बार बोलते हैं वक्तारम श्रोतारम दातारम धातारम, तो इसका हमको अर्थ समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर ऐसा कोई उसका रहस्य हमको विशद करके बताते हैं तब हमको इनकी दूरदृष्टि, हमारे ऋषि मुनियों की दूरदृष्टि का हमें पता चलता है कि उन्होंने कितना सोच समझकर ये रक्षा प्रार्थना की है। तो यहाँ पे इन प्रार्थनाओं से वो क्या कहना चाहते हैं कि सृष्टि में ऐसे समाज पोषक तत्व हो, ऐसे शुभ विचार हो, कल्याण विचार हो, उनकी रक्षा हो। विचारों की रक्षा कैसे होगी, उसको कोई धारण करने वाला होगा, उसको कोई बताने वाला होगा, तभी तो उन विचारों की रक्षा होगी। तो ऐसे सर्व जीव सृष्टि की रक्षा और गुरु परंपरा की रक्षा हो, सेवा वृत्ति। अब किसी ने पा लिया लेकिन वो किसी को बताएगा ही नहीं तो अपना ही मस्त रहेगा, हिमालय में जाके गुफा में जाके बैठ जाएगा, तो भी दूसरों को, समाज को, लोक का उपकार नहीं होगा, लोक कल्याण नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे सेवा वृत्ति का भी रक्षण हो। तो गणक ऋषि को इतना महत्व लगा, इसलिए उन्होंने वारंवार प्रार्थना की और फिर बाद में कहा है सर्व दिशाओं से मेरी प्रार्थना हो। तो हम आगे उसका जो आधा मंत्र हमने छोड़ा है वो देखते हैं कि किन किन दिशाओं से प्रार्थना की कामना की है। तो यहाँ पे बताया है अव पश्चातात, अव पुरस्तात, अवोत्तरातात, अव दक्षिणातात, अव चोर्ध्वातात, अवाधरातात, सर्वतो माम पाहि पाहि समन्तात। तो यहाँ पे आप गिनेंगे अव 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 अव, तो ये 13 बार आता है। और ये पाही पाही 2 बार जैसे हमने बात करी, तो यहाँ पे बार बार रक्षा की प्रार्थना की है। अब क्या कहते हैं, पश्चातात पुरस्तात, इसको 2 तरफ से लिखते हैं। एक तो दिशाओं के हिसाब से भी ले सकते हैं, तो पश्चात यानी पश्चिम दिशा से आप मेरी हमारी रक्षा कीजिए, और पूर्व पुरस्तात यानी पूर्व दिशा से, अवोत्तरात यानी उत्तर दिशा से, अव दक्षिणातात, अव यानी हमारा रक्षण कीजिए, दक्षिणातात यानी दक्षिण दिशा से रक्षण कीजिए, अव चोर्ध्वातात ऊर्ध्व दिशा से करिए, अव अधरातात अधर यानी नीचे की दिशा से करिए। और अगर इसमें जो उप दिशाएं रह गई है और जो कोई दिशाएं रह गई है तो सर्वतो, सर्वत्र, सर्व दिशाओं में से सर्व बाजू से आप हमारी पाही पाही 2 बार किया जोर दर से, पाही पाही समन्तात हमारी रक्षा करें। अब इसमें देखते हैं क्या गहरा अर्थ है। तो सभी दिशाओं के एक एक देवता हैं। तो जैसे पश्चिम दिशा की बात पहले आई तो वहां पे लोकपाल है, दिक्पाल है, वरुण। तो जिसे रुत के रक्षण का देवता कहा गया, हमने अभी देखा ऋग्वेद में उनको नियमों के रक्षण करता देवता बताया। तो ये हमारे से ऐसे रुत के नियमों का पालन करवाएं, इसकी प्रार्थना हम उनसे कर रहे हैं। इसलिए पश्चिम दिशा में जो देवता है वो हमारी रक्षा करे। दूसरा कि ये क्षात्र तेज की दिशा है, पराक्रम की दिशा है, तो वहां से कुछ आक्रमण हुए उससे हमारी रक्षा करिए, यानी कोई विघ्न आए तो उससे हमारी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा यानी आगे से, सामने से, तो वहां का पूर्व दिशा का दिक्पाल देवता है इंद्र। तो इंद्र जो है वो ज्ञान का, पूर्व दिशा जो है वो ज्ञान की, उदय की, तेज की दिशा है। तो वहां से उस तेज का, ज्ञान का भी हम हमारे तक पहुंचे और उसमें जो बाधा है उस चीजों से, अंतरायों से, अड़चनों से हमारी रक्षा कीजिए। क्योंकि हमको ज्ञान होना चाहिए लेकिन वो भी अच्छा, शुभ ज्ञान, अच्छी दिशा में, सन्मार्ग में प्रेरित करने वाला ज्ञान होना चाहिए। तो उन सब से हमारी रक्षा कीजिए। उत्तर, उत्तर दिशा का स्वामी दिक्पाल है कुबेर। कुबेर जो है धन संपत्ति ऐश्वर्य का स्वामी है। अब उसको भी प्रार्थना की गई है, क्यों? क्योंकि धन संपत्ति की भी जरूरत है, ऐसा नहीं है। निःश्रेयस और अभ्युदय हमारे शास्त्रों में दोनों चीजों को बताया। 4 पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो अर्थ और काम को भी पुरुषार्थ बताया गया है, लेकिन उसको धर्म की मर्यादा में और आखिर में मोक्ष के कारण, मोक्ष के लिए उपयोग में लाना है। तो इसीलिए यहाँ पे जो कुबेर को हम प्रार्थना करते हैं कि हमको लोभ लालच से, इससे हमें दूर करें, ऐसे हमारी रक्षा करें। और दक्षिण दिशा यम की है,
तो देखो मृत्यु तो अटल है, मृत्यु तो जिसने जन्म लिया है उसको मरना ही है, ये तो अटल है। लेकिन हमारी अपमृत्यु ना हो, अकस्मात से ना हो, हमारा अकाल मृत्यु ना हो, इसलिए हमें दक्षिण दिशा में मृत्यु के देवता यम से प्रार्थना करनी है। इस तरह अध ऊर्ध्व ऊर्ध्व ब्रह्मा का स्थान है। हम कोई भी प्रार्थना करते हैं देवताओं से तो ऐसे आकाश की ओर देख के प्रार्थना करते हैं, तो यहाँ पे देवों से प्रार्थना है दैवी गुणों के लिए, और हमें ऐसे तामसी और ऐसे आसुरी गुणों से हमें बचाए रखे, उनसे हमारी रक्षा करे, हमारे में से देवी गुणों को प्रकट करे, इसलिए हम हमारी उस दिशा से हम उस देवों को प्रार्थना करते हैं। अध जो है वो अनंत यानी शेषनाग भी कहा जाता है, विष्णु का भी कहा जाता है, तो वो अध दिशा में से पाताल लोक की बात है अध में, तो वहां पे शेषशाही विष्णु है, तो उनसे भी प्रार्थना है कि ऐसे कोई हम नीचे की तरफ के विचारों के पशुत्व की तरफ ना जाए, हम मनुष्य रहें, दैवत्व में जाएं, नीचे की तरफ हमारी अधोगति ना हो, इसलिए विष्णु से भी प्रार्थना है। तो इस तरह से अग्निकोण के अग्नि देव उसके अधिष्ठात्री देव हैं, नैऋत्य दिशा के सूर्य हैं, ईशान वायव्य के वायु हैं, और ईशान के सोम या शिव जी है। तो किसी भी प्रकार किसी भी दिशा से विघ्न ना आए, इसलिए और हमारी श्रद्धा बढ़े, हम निष्ठा पूर्वक चित्त एकाग्र करके हम अथर्व की उपासना करें, अथर्व शीर्ष का पाठ कर पाए, भगवान के चरणों में लीन हो पाए, इसीलिए ये सभी तरह से सभी दिशाओं में प्रार्थना की गई है। अब दूसरा एक अर्थ ऐसा भी हो सकता है कि पश्चात यानी पीछे से यानी भूतकाल में मैंने जो कुछ गलतियां की है वो मैं अभी ना दोहराऊं, इससे भी मेरी दोनों अर्थ हो जाते हैं, पीछे पश्चाताप तो, और पुरस्ताद करने से आगे मैं ऐसी गलतियों को ना दोहराऊं, इससे भी मेरी रक्षा कीजिए। तो और दक्षिण और उत्तर, तो दक्षिण जो है संस्कृत में राइट साइड को, दाहिने बाजू को कहता है, वो शुभ माना जाता है। जैसे हम दाहिने हाथ से दान देते हैं, दाहिने हाथ से पूजा करते हैं, तो वहां से सत्कर्मों के बारे में और शुभ कार्यों में मेरा मन लगा रहे, उस दिशा में से भी देवता मेरी मदद करे, मेरी रक्षा करें। और जो उत्तर, हम किसी की चीज का कहते हैं उत्तरखंड, उत्तर भाग, तो उत्तर जो है उसका उल्टा यानी बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट दिशा, तो उस दिशा से भी यानी नेगेटिविटी से, अशुभ कर्मों से, नकारात्मकता से भी मेरी रक्षा करे, तो ऐसा दूसरा भी हम ले सकते हैं। और ऊर्ध्व यानी उन्नति का मार्ग है, तो अगर मेरी उन्नति हो तो उससे मेरा अहम ना बढ़े, और अगर मैं डिप्रेशन में ना चला जाऊं, मेरी अवनति ना हो, तो ऐसे दूसरा संदर्भ भी ले सकते हैं दिशाओं के साथ साथ में। तो इस तरह से सभी तरफ से थर्व से अथर्व होने की यह साधना है। मुझे लगता है आज हम अपना वक्त संवाद सत्र यहीं पे रोक लेते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी करने से इसका पूरा गहरा अर्थ हमारी पकड़ में नहीं आता है। मैं कितनी कोशिश कर लूं, लेकिन एक सत्र में ज्यादा मंत्र हम नहीं ले पा रहे हैं, तो थोड़ा लंबा होता जा रहा है। लेकिन देखो, अगर पूरा समझ में आता है तो इसमें बहुत गहरे गहरे रहस्य, अभी जो विसर्जन की बात आई है 2 दिन के बाद, तो इसके बाद का जो मंत्र है इसमें विसर्जन की और हमारे विसर्जन की पूरी प्रक्रिया को उद्घाटित किया गया है। तो ये सारा हम अगले सत्र में देखेंगे। तब तक शांति मंत्र के साथ समापन की ओर ले जाते हैं सत्र को। तो इसी अथर्ववेद के शांति मंत्र बोलते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गे स्तुष्ट्वा व्यशेम देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सारा संवाद और सारी चर्चा श्री गणेश जी के चरणों में अर्पण करते हुए सभी का अभिवादन, सभी का आभार।
मीर भाई का हर वक्त की तरह ऐसा मौका देने के लिए और सभी साधकों का नम्र आभार प्रकट करती हूँ। जय श्री कृष्ण सभी को। जय गणेश। भगवान गणपति की उपासना के दिन आप सभी जानते हैं कि गणेश चतुर्थी से प्रारंभ हो चुके हैं। अनंत चतुर्दशी तक समग्र विश्व में भगवान गणपति की उपासना में सभी लोग रत रहते हैं। तो ऐसे समय में भगवान गणपति की असीम कृपा से हम सभी यह गणपति अथर्वशीर्ष के यह जो रहस्य है, एक एक उसके अक्षर की, एक एक शब्द की इतने डिटेल में हम उसका संवाद कर रहे हैं। ये भगवान गणपति की ही कृपा से, उनके द्वारा ही हमें यह अवसर प्राप्त हो रहा है कि हम सभी मिलकर के चेतना बहन के द्वारा ऐसे दिव्य अर्थों का संवाद करें। जैसे आपने प्रारंभ में भी कहा कि किसी संत का नाम भी ने कहा कि आनंद बुंडे, महर्षि। आनंद बुंडे, अगर हाँ, किसी को मराठी आता हो तो उसकी देख सकते हैं। अब जिससे हम सुनते हैं तो उनका ऋण स्वीकार करते हैं। तो हाँ। उसके 21 वीडियोस हैं। आप जिनको मराठी आती है वो जरूर देखें। ये चेतना बहन की एक प्रकार की अभ्यास की ही इतनी सारी कुशलता की, जैसे जब वो माँ ललिताम्बा के बारे में बात करते हैं तो उनके बारे में इतना अभ्यास, इतना रिसर्च वगैरह, सभी लेक्चर को सुनना जो हमारी भाषा में भी न हो, लेकिन जैसे अभी भगवान गणपति के विषय में वो संवाद कर रहे हैं तो साथ में जो महाराष्ट्र के संत है उनके भी व्याख्यानों से सार सार लेकर के हम सबको परोस रहे हैं। तो यह हम उनको भी बहुत धन्यवाद करते हैं। भगवान गणपति की कृपा है। आइए आज के सत्र को हम विराम की ओर ले जाए, सभी साथ मिलकर के भगवान महादेव का जय घोष करें। नमः पार्वती पतये हर महादेव हर।